Hey everyone, how are you all of you? So students, today we will start our chapter number 15 in English grammar and our chapter name is comprehension. ठीक है, तो आज हम comprehension चैप्टर पढ़ने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर में। और हमारा चलिए चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं, अपना इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। वेलकम टू द कॉम्प्रीहेंशन एडवेंचर। कॉम्प्रीहेंशन एडवेंचर में आपका स्वागत है। इन दिस चैप्टर वी विल प्रैक्टिस अंडरस्टैंडिंग स्टोरीज एंड आंसरिंग क्वेश्चंस अबाउट देम। इस चैप्टर में आज हम प्रैक्टिस करने जा रहे हैं क्या, स्टोरियों को हम समझेंगे, कहानियों को समझेंगे और उनसे रिलेटेड जितने भी सारे क्वेश्चंस हमने पूछे जाएंगे हमसे, हम उनका आंसर देने का ट्राई करेंगे। गेट रेडी टू एक्सप्लोर हाउ टू रीड केयरफुली एंड लर्न मोर अबाउट द स्टोरीज वी एंजॉय। तो चलिए तैयार हो जाइए खोज करने के लिए कि कैसे हम कहानियों को ठीक से पढ़ सकते हैं, कैसे हमें उन्हें ध्यान से पढ़ना है और कैसे हमें उनको पढ़ के एंजॉय करना है और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस का हमें आंसर कैसे देना है, इस चीज़ को हम सीखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हेल्प वन अनदर। ठीक है, हमारी स्टोरी का नाम है हेल्प वन अनदर, यानी कि एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। चलिए पढ़ते हैं पैसेज को। आई एम बेबू, मैं बेबू हूँ। माई ट्विन सिस्टर लोकू जस्ट लाइक मी, मैं बेबू हूँ। मेरी जुड़वा बहन लोकू बिल्कुल मेरे जैसी दिखती है। वी गो टू द सेम स्कूल एंड सिट टुगेदर इन द सेम क्लास। मैं और मेरी बहन एक ही स्कूल में जाते हैं, सेम स्कूल में जाते हैं और स्कूल में एक बेंच पे एक साथ ही बैठते हैं, सेम क्लास में। इट इज़ गुड फन, यह बहुत मज़ेदार होता है। वी ऑलवेज कन्फ्यूज अवर टीचर्स, हम हमेशा अपनी टीचर्स को कन्फ्यूज़ कर देते हैं। वी हैव अ फाइट, हम में लड़ाई होती है, झगड़ा भी होता है। आई पुश लोकू, मैं लोगों को धक्का दे देती हूँ। शी फॉल्स डाउन एंड हर्ट्स हर हार्ड, अब वो नीचे गिर जाती है और उसको बहुत ज़्यादा उसके हाथ में लग जाती है चोट। मम्मी स्कोल्ड्स मी, मम्मी मुझे डांटती हैं। आई एम सैड, मैं बहुत दुखी हूँ। देन मम्मी कॉल्स मी, तभी मम्मी मुझे बुलाती हैं। शी आस्क मी टू पैक द बैग ऑफ माई सिस्टर एंड पॉलिश हर शूज़, मेरी मम्मी मुझे बुलाती हैं और मुझे बुला के क्या करने के लिए बोलती हैं, अपनी सिस्टर का बैग पैक करने के लिए कहती हैं और उसके जूते भी पॉलिश करने के लिए कहती हैं। आई फिल अप हर वाटर बॉटल ऑल्सो, और मैं साथ में उसकी पानी की बोतल भी भरती हूँ। आई डू ऑल दैट विद अ स्माइल, मैं ये सारे काम बहुत एक स्माइल के साथ करती हूँ। आई सी हर हैंड, मैंने उसका हाथ देखा। ओ शी इज़ इन पेन, वो सच में बहुत दर्द में थी। क्विकली आई पिक अप हर बैग, जल्दी से मैंने उसका बैग उठा लिया। आई डू ऑल हर वर्क इन स्कूल, और मैंने उसके सारे काम स्कूल में किए। लोकू जस्ट लिसन टू द टीचर, लोकू बस टीचर्स को सुन रही थी क्लास में, सारे काम उसके मैंने किए थे। नाउ आई हेल्प माई सिस्टर एवरी डे, और अब मैं अपनी बहन की हर रोज़ हेल्प करती हूँ। वी ऑलवेज हेल्प ईच अदर विद अ स्माइल, और हम दोनों एक दूसरे की मदद हमेशा करते हैं एक स्माइल के साथ में। टुगेदर वी हैव फन, और साथ में हम मिलके मज़े भी करते हैं। ठीक है, तो हमने लोकू और बेबू की स्टोरी पढ़ी। चलिए अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन के आंसर देते हैं। हु इज़ बेबू, बेबू कौन है? बेबू इज लोकूज सिस्टर, ट्विन सिस्टर। कौन है बेबू? लोकू की ट्विन सिस्टर है, तो हम यहाँ लिखेंगे ट्विन सिस्टर। चलिए नेक्स्ट पूछा है, व्हाई डज मम्मी स्कोल्ड बेबू, मम्मी ने बेबू को क्यों डांटा? मम्मी स्कोल्ड बेबू बिकॉज शी, उसने क्या किया था, बेबू को मम्मी से डांट क्यों पड़ी थी? क्योंकि इसलिए पड़ी थी क्योंकि उसने उसको धक्का दे दिया था नीचे। तो हम यहाँ पे इसमें से आंसर ढूंढेंगे। बिकॉज दे हैव ए फाइट, शी पुश लोकू। शी पुश लोकू। चलिए आगे क्वेश्चन देखें। हाउ डज बेबू हेल्प लोकू इन स्कूल, बेबू ने लोकू की हेल्प कैसे करी स्कूल में, कैसे हेल्प करी? बेबू पिक्स, बेबू ने क्या किया, हर बैग, बेबू ने उसका बैग पिक किया और उसने क्या किया था, जल्दी से उसकी वाटर बॉटल भी फिल करी थी। ठीक है, चलिए आगे देखें। इन स्कूल शी डज ऑल द, स्कूल में उसने क्या किए थे बेबू के,
सारे ही काम किए थे, तो हम यहाँ लिखेंगे शी डू ऑल हर वर्क इन स्कूल। शी डू ऑल द वर्क ऑफ लोकू। ठीक है, चलिए ये थी हमारी बेबू और लोकू की रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस थे हमने करे। चलिए आगे देखें क्या बोला है। स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स, इसमें आपको बताना है कौन सी बात ट्रू है कौन सी फॉल्स है। लोकू इज ए बॉय, लोकू एक लड़का था, नहीं वो तो उसकी बहन थी। बेबू फॉल्स डाउन, हाँ बेबू ही नीचे गिर गई थी। ठीक है, तो चलिए आगे देखें क्या बोला है। आगे दूसरा पैराग्राफ स्टार्ट होता है, लेट्स रीड एंड फाइंड आउट। चलिए पढ़ते हैं। मोना इज ए स्मॉल गर्ल, मोना एक छोटी लड़की है। वन डे शी गोज टू द पार्क, एक दिन वो पार्क में जाती है। शी सीज ए क्यूट लिटिल पपी, एक दिन वो एक छोटा सा क्यूट सा पपी देखती है। बट द पपी इज सैड, लेकिन वो देखती है पपी कैसा है, बहुत उदास है। हिज टोज आर हर्ट, उसके जो पैर हैं उनमें चोट लगी हुई है। मोना ट्राइज टू कॉल द पपी, मोना जो है पपी को बुलाने की कोशिश करती है। शी रोल्स ए बॉल इन फ्रंट ऑफ हिम, वो उसके सामने एक बॉल भी डालती है, मतलब बॉल डालती है ना तो वो रोल रोल करके जाती है उसके सामने बॉल। द पपी वेग्स हिज टेल, अब पपी उसको देख के अपनी पूंछ हिलाने लगता है। बट ही डिड नॉट मूव, लेकिन वो हिल डुल नहीं सकता था। मोना पिक अप द लिटिल पपी एंड टेक हिम होम, मोना अब उस छोटे पपी को अपने साथ लेके घर आ जाती है। हर मदर सीज द पुअर पपी, अब उसकी मदर उस बेचारे छोटे पपी को देखती हैं। शी गिव्स हिम मिल्क, वो उसको पीने के लिए दूध देते हैं। देन शी वॉशेज हिज टोज, और वो क्या करते हैं उसके जो टोज हैं उसके जो पंजे हैं उनको धोते हैं, वॉश करते हैं। शी गोज इनसाइड द रूम टू ब्रिंग मेडिसिन्स, वो कमरे के अंदर जाती हैं दवाइयाँ लेने के लिए। शी लुक्स आफ्टर द पपी फॉर मैनी डेज, और वो इस तरीके से पपी की देखभाल बहुत दिनों के लिए करती है। दे कॉल हिम चुबरू, और वो उसका क्या नाम दे देती है उसको, चुबरू। आफ्टर 1 वीक शी बिकेम्स हेल्दी, और एक हफ्ते के बाद में वो जो पपी होता है छोटा सा वो हेल्दी हो जाता है, ठीक हो जाता है। ही स्टार्ट रनिंग अराउंड, वो चारों तरफ भागने लगता है। मोना इज वेरी हैप्पी टू हैव चुबरू, मोना बहुत खुश होती है चुबरू को पाने के बाद में। मदर लव्स हिम टू, उसकी मदर भी उसको बहुत प्यार करती हैं। चुबरू बिकेम्स ए पेट एंड लिव्स विद मोना एंड हर फैमिली, अब चुबरू एक पालतू बन जाता है और मोना और उसके परिवार के साथ में खुशी खुशी रहने लगता है। ठीक है, तो ये थी हमारी मोना और चुबरू की स्टोरी। आगे देखें क्या क्वेश्चन पूछा है। हु इज मोना, मोना कौन थी, मोना इज ए स्मॉल गर्ल, मोना एक छोटी लड़की थी। हु डज मोना सी इन पार्क, मोना ने पार्क में क्या देखा, क्यूट पपी देखा। आगे पूछा है व्हाई डज द पपी नॉट मूव, पपी हिलडुल क्यों नहीं पा रहा था। पपी डज नॉट मूव बिकॉज हिज टोज, पपी हिलडुल इसलिए नहीं पा रहा था क्योंकि उसके पैरों में क्या लगी हुई थी, चोट लगी हुई थी। तो कहां से लिखेंगे, हिज टोज आर हर्ट, तो यहां लिखेंगे हिज टोज आर हर्ट। आगे पूछा है हाउ डज मोना हेल्प द पपी, मोना ने पपी की हेल्प कैसे करी। मोना हेल्प द पपी एंड टेक्स, मोना ने पपी की हेल्प करी और उसको अपने घर ले गई। एंड टेक्स हिम होम, ठीक है, वो उसको उसके अपने साथ घर ले गई। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा लेसन कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन में इस लेसन में हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी, जैसे कि पैराग्राफ को कैसे पढ़ना है और उसको पढ़ने के बाद में हमसे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसका आंसर कैसे करना है। ठीक है, तो चलिए इसको यहीं पे ख़त्म करेंगे इसी के साथ में, और बच्चों मिलेंगे अगले लेसन में, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू।